नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है भारत की परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता। ये लेख मैंने आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखकर लिखा है, और जो पहले की जो परिस्थितियाँ थी उनको भी मैंने ध्यान में रखा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब से ही कांग्रेस सरकार ने भारत के ऊपर एक विकृत धर्मनिरपेक्षता लागू की थी। वो धर्मनिरपेक्षता न केवल विकृत थी बल्कि परम विकृत थी। उस धर्मनिरपेक्षता ने हमें ना तो पहले कोई लाभ पहुंचाया था, ना आज कोई लाभ पहुंचा रही है। अपनी संस्कृति से दूर हटकर कोई भी राष्ट्र अपना विकास नहीं कर सकता है। जितने भी विकसित देश हैं वो सभी अपनी मूल संस्कृति से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो राष्ट्र आज एक विकसित देश है और भारत अभी तक एक विकासशील देश है। पिछले 10 सालों में भारत में बहुत सा परिवर्तन हुआ है और भारत में बहुत सी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। लेकिन भारत की जो परम विकृत धर्मनिरपेक्षता है इसको हटाने का अभी तक प्रयास नहीं किया गया है। तो मित्रों, भाइयों और बंधुओं, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। इस लेख का शीर्षक है भारत की परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता। आज से लगभग 150 साल पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में धर्म के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया था। उन्होंने इस पुस्तक में भारतीयों के पतन और दीर्घकालीन पराधीनता के कारणों के बारे में बताया था। सत्यार्थ प्रकाश में जीवन को परम सफलता की तरफ ले जाने के लिए परम ज्योति प्रज्वलित की थी। उन्होंने शुद्धिकरण पर भी बहुत जोर दिया था। उनके जैसा व्यक्तित्व भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। 1947 के बाद भारत में बहुमुखी विकास हुआ, पर परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण का भी खूब विकास हुआ। 1947 के बाद भारत में उतना विकास नहीं हुआ कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। 2014 से पहले भारत की धर्मनिरपेक्षता परम भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई थी। जो पार्टी जितनी धर्मनिरपेक्ष थी वह उतनी ही भ्रष्ट थी। सारे यूरोपियन देश अपने आप को बड़े ही गर्व से ईसाई देश घोषित करते हैं। सारे मुस्लिम देश बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने को मुस्लिम देश घोषित करते हैं। रूस, जो कि कुछ समय पहले तक एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश था, वह आज एक ईसाई देश बड़े गर्व से अपने आप को घोषित करता है। जैसी परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता भारत में चल रही थी, वैसी परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता दुनिया के किसी भी विकसित देश में नहीं चल रही है, और ना ही किसी विकासशील देश में वैसी परम विनाशकारी धर्मनिरपेक्षता चल रही है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही विनाशकारी पार्टी है। इसी तरह से अन्य छद्म धर्मनिरपेक्ष क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये सारी पार्टियां परिवारवाद, परम भ्रष्टाचार और परम अपराधीकरण को फैलाती हैं। ये पार्टियां अभी भी कुछ राज्यों में सत्ता में है। कांग्रेस पार्टी तो इस समय मुख्य विपक्षी पार्टी है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी। इस पार्टी ने विकास की गति को बहुत ही तीव्र कर दिया है।
भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर इस पार्टी ने बहुत ही सशक्त प्रहार किया है। पर इस पार्टी के अंदर भी अभी भी 60% से अधिक विधायक और सांसद परम अपराधी हैं और परम भ्रष्ट हैं। इस विषय पर इस पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। 2014 में इस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। इस पार्टी ने जस्टिस विद इन ईयर का कानून भी अभी तक नहीं बनाया है। इसी तरह से इस पार्टी ने ये कानून भी नहीं बनाया है कि जिससे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल जाए तो उसे कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार न बनाए। 2014 से पहले भारतीय राजनीति में बहुत ही 2014 से पहले भारतीय राजनीति बहुत ही उत्तम व्यापार बन गई थी, जिसमें बेहिसाब मुनाफा ही मुनाफा था। अधिकांश नेता और अधिकांश अफसर परम भ्रष्टाचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे और आज भी समझते हैं। भाजपा सरकार ने जिहादी लोगों के लिए बहुत अधिक कार्य किए, उन्हें बहुत अधिक पैसे दिए, पर जिहादी लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिए। यह एक बहुत ही सोचने वाली बात है। जिहादी लोगों को ना तो आधुनिक प्रगतिशील लोकतंत्र चाहिए, ना ही उन्हें अच्छा और श्रेष्ठ जीवन चाहिए। उन्हें सिर्फ शरीयत चाहिए, इस्लाम चाहिए और जिहादी आतंकवाद चाहिए। उन्हें विकास और प्रगतिशीलता से कोई मतलब नहीं है। भाजपा के एक नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि बहुत ही राष्ट्रप्रेमी और देशभक्त व्यक्ति हैं। ये 2014 में मंत्री भी थे। इन्होंने जिहादी लोगों को भाजपा में लाने की बहुत कोशिश की, पर ये बहुत बुरी तरह से असफल हो गए। भाजपा सरकार अभी भी जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति गंभीर नहीं है। भाजपा के नेता बहुत लंबे समय से भारत में राजनीति कर रहे हैं, पर फिर भी ये लोग जिहादी लोगों की मानसिकता को समझ नहीं पाए हैं। ये भाजपा सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। जिहादी लोग कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं। इन्हें सुधारने का तरीका सिर्फ यही है कि उनका शुद्धिकरण किया जाए, पर भाजपा सरकार इस विषय पर विचार नहीं कर रही है। ये भाजपा की बहुत बड़ी विफलता है। जिहादी लोगों ने अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाई है। APJ अब्दुल कलाम बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे। अगर कलाम साहब पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, ओमान और किसी अन्य मुस्लिम देश में पैदा होते तो कभी भी वैज्ञानिक नहीं बन पाते, क्योंकि मुस्लिम देशों में विज्ञान बहुत ही मामूली मात्रा में है। वहाँ पर विज्ञान के विकास का कोई भी वातावरण नहीं है। इसी तरह से निगार साजी हैं, जो कि इसरो में एक इंजीनियर हैं। वह अगर किसी मुस्लिम देश में होती तो कभी भी इंजीनियर नहीं बन पाती, ना ही अपने व्यक्तित्व का श्रेष्ठतम विकास कर पाती, क्योंकि मुस्लिम देशों में स्त्रियों की शिक्षा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। जिहादी लोगों ने अपनी जनसंख्या को बहुत अधिक बढ़ा लिया है। ये कार्य उन्होंने बहुत ही होशियारी से किया है। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं उन्होंने जनसंख्या जिहाद को अपनाया है। भारत में बहुत कम लोगों ने जिहादियों की इस नीति को समझा है। स्वामी दयानंद सरस्वती ही भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जिहादी आतंकवाद का विश्लेषण किया था और उसका समाधान भी प्रस्तुत किया था। जब तक जिहादी लोगों की मानसिकता को नहीं बदला जाएगा, तब तक जिहादी लोग सुधरने वाले नहीं हैं। भाजपा ने अभी भी अपने आप को नहीं बदला है। भारत में कुछ बहुत से क्रांतिकारी लोग हैं जो कि भारत के लिए परम वरदान बन गए हैं। ऐसे ही लोग भारत की वर्तमान समय की समस्याओं को हल करेंगे। ऐसे ही लोग भारत को परम श्रेष्ठता और परम महानता की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह भाइयों और बंधुओं, मित्रों और बहनों, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।